अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ फ़िदा हुसैन और आज हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग थ्योरी इन कंटेंट्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये एक स्टैटिकल टूल है या टेक्निक है जो हमें बेस्ट वे बताता है किसी काम को करने के लिए, और जो यूज़लेस अल्टरनेटिव्स जो होते हैं, मुतबादल जो हमें अल्टरनेटिव्स नहीं चाहिए होते, उनको ये सब्सट्रैक्टिंग करता है। ये एक ऐसा टूल है। अब हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी में क्या डिसीजन मेकिंग किस तरह हम करते हैं। डिसीजन मेकिंग तो ये दो तरह से डिसीजन मेकिंग होता है। एक होता है अंडर अनसर्टेनिटी और एक होता है अंडर रिस्क। तो गाइस आज हम जो है ना अंडर अनसर्टेनिटी के मेथड्स को हम देखेंगे। इसमें पहला मेथड जो हमारे पास आता है वो आता है मैक्सी मैक्स। दूसरा हमारे पास जो आता है मैक्सी मिन। तीसरा हमारे पास जो आता है मिनी मैक्स रिग्रेट मेथड। और चौथा हमारे पास आता है लैप लेस, या इसको हम इक्वल लाइकलीहुड भी कहते हैं। और पांचवा हमारे पास आता है हुरवेज मेथड। तो अब इन मेथड्स को हम जो है ना गाइस वन बाय वन जो है ना हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जो है ना हमने एक लिखा हुआ है यहाँ पर, नोट्स लिखा हुआ है, ये टेबल हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये स्टेट ऑफ नेचर जो है ना PQRS, ये स्टेट ऑफ नेचर है किसी भी बिजनेस की, ठीक है। तो ये एक्ट्स जो है ना, ये हमारे पास ये जो एक्ट्स हैं ना, ये अल्टरनेटिव्स हैं। तो अब हम इन अल्टरनेटिव्स को देखते हुए हम ये जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो मेथड है ना, वो हमारे पास फर्स्ट जो मेथड्स है वो हमारे पास कौन सा मेथड है, मैक्सी मैक्स मेथड है। तो हम मैक्सी मैक्स मेथड्स को हम देखेंगे। ये हम लिख लेते हैं मैक्सी मैक्स मेथड। तो टेबल हमारे पास ये बना हुआ है। अब मैक्सी मैक्स मेथड्स का मतलब क्या है, पहले ये हम ये देखते हैं कि इसमें हम बैकवर्ड जाएंगे। पहले हमने इन जितने भी जो टेबल के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना, सबसे पहले हमने जो बड़े एलिमेंट्स हैं ना उनको सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करके उनमें से जो बड़ा होगा ना वो हमारा अल्टरनेटिव होगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये सारे जो है ना ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ये अल्टरनेटिव्स हैं ABCD, ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं। और इनमें के अंदर जो अमाउंट्स लिखी हुई है ना, इसको हम एक पे ऑफ में देखते हैं। एक पे ऑफ का हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये हमने एक्ट्स लिख लिए, ये हमारे पास एक्ट्स आ गए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पे ऑफ लिख लिया हमने। ये मैक्सी मैक्स मेथड्स के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ए आ गया हमारे पास, B आ गया, C आ गया और D आ गया। अब हम A में देखते हैं कि सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये मैक्सी मैक्स मेथड है। तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है A में वो कौन सी है, 30 है। तो अब हम यहाँ पर A के आगे कौन सा लिखेंगे, 30 लिखेंगे। इसी तरह अब हम जो है ना B की वैल्यू को देखेंगे कि B की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 22 है। तो अब यहाँ पर हम B में क्या लिखेंगे, 22 लिख लिया हमने। अब हम C की वैल्यू देखेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 19 है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, 19 लिख लिया। अब D की हमने जो सबसे बड़ी वैल्यू को देखा तो वो हमारे पास 25 है, तो 25 हमने ये लिख लिया। अब हम इसमें से अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे। तो अब ये मैक्सी मैक्स है ना, अब हमने ये मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है वो हमने लिख लिए। इनमें से फिर देन हमने मैक्सिमम ही फाइंड करना है। फिर ये हमारा जो है ना मैक्सी है ना, इनमें से एक और मैक्सिमम जो है ना वो हमने सेलेक्ट करना, वो हमारा अल्टरनेटिव होगा। तो वो हमारा 30 है। तो अब हम लिखेंगे अल्टरनेटिव A इज सेलेक्टेड
विच इज़ इक्वल टू 30। इसी तरह अब हम दूसरा मेथड्स देखते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा है, मैक्सी मीन का मेथड है। इसमें हम ये जो है ना ये एक्ट्स लिख लेते हैं, एक्ट्स इसी तरह हमारे पास आ गए। अब हमारे पे ऑफ आ गया कि पे ऑफ, ठीक हो गया। अब ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी और डी। अब ये हमने पहले मिनिमम फाइंड करना है, फिर उसमें से मैक्सिमम। यहाँ पर ये जो वैल्यू आएंगी ना ये सारी मिनिमम आएंगी। तो अब हम देखते हैं कि ए की सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 5 है। तो अब यहाँ ए की जगह पे हमने 5 लिख दिया। इसी तरह बी की हमने मिनिमम वैल्यू को देखना है, तो वो 7 है हमारे पास, तो हमने 7 लिख लिया। इसी तरह हमने सी की मिनिमम वैल्यू को हमने देखा तो वो 8 है हमारे पास, तो हमने 8 लिख लिया। अब हमने डी की मिनिमम वैल्यू को हमने देखना है तो वो 20 है, तो हमने यहाँ पर 20 लिख लिया। अब इनमें से हमने मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो सिलेक्ट करनी है, तो 20 हमारे पास है, ये हमारा अल्टरनेटिव। सो अल्टरनेटिव डी इज सेलेक्टेड विच इज इक्वल टू 20। हमने ये 20 सेलेक्ट कर लिया। ये मैक्सिमम भी हो गया, मैक्सी मिन भी हो गया। अब हमारे पास मैक्सी मैक्स रिग्रेट मेथड आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाते हैं। ये हमारे पास जनाब आ गया नेक्स्ट पेज। तो मैक्सी ये हम देखते हैं यहाँ पर मैक्सी मिन रिग्रेट मेथड। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिग्रेट का हम मीनिंग देखेंगे कि रिग्रेट का क्या मीनिंग है। रिग्रेट का मतलब होता है जो हमारे पास लॉस होता है उसको हम गिव अप कर दें, गिव अप कर दें यानी कि हम छोड़ दें। तो अब हम इस टेबल को मद्देनज़र रखते हुए इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम जो है रो वाइज ऑपरेशन करेंगे, फिर हम कॉलम वाइज ऑपरेशन करेंगे। तो इसी तरह का हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है, अगर हम ए को सिलेक्ट करते हैं तो हमें 25 का जो है ना लॉस होगा, तो 20 का हमें लॉस होगा। यहाँ पर सबसे जो बड़ी वैल्यू एलिमेंट्स हैं ना तो वो डी में हैं। तो अब हम जो है ना वो सेलेक्ट करेंगे ए को। अब हम बनाते हैं एक टेबल। तो इसी तरह से हम एक टेबल बनाते हैं जी। यहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर का, स्टेट ऑफ नेचर तो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हम एक्ट्स लिख देते हैं। ए एक्ट्स हमारे पास ये आ गया, बी आ गया हमारे पास, सी आ गया और हमारे पास डी आ गया। यह हमने टेबल बना लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 25 है। तो अब हम 25 में से जो है ना ये जितनी भी रो के एलिमेंट्स हैं ना इनको हम लेस करते जाएंगे। अब हम अगर 25 को हम लेते हैं तो ए की जगह पे हमें 5 को लेस कर देंगे, तो हमें कितने का लॉस बियर करना पड़ेगा, 20 का। फिर 25 में से 10 को हम लेस करेंगे, 15 आ जाएगा। फिर 25 में से 18 को लेस करेंगे, 7 आ जाएगा। और 25 में से हम 25 को लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये 0 हमारा सूटेबल होगा, यहाँ पर हमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। अब इसी तरह हम देखते हैं कि दूसरी जो वैल्यू हमारे पास 23 है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो 23 में से जब हम 8 को हम लेस करेंगे ना तो ये हमारे पास जनाब आ जाएगा 23 में से जब हम 8 को लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी जनाब 15 आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सॉरी, PQR और S ये लिख लेते हैं। ये हमारे पास 15 आ गया। अब 23 में से जब हम जो है ना 7 को लेस करेंगे तो ये 16 आ गया हमारे पास। अब हम 23 में से 8 को जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। और 23 में से जब हम 23 को लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये भी 21 है, ये भी 21 है।
तो कोई मसला नहीं, हम 21 में से 21 को लेस करते तो ये 0 हो गया। 21 में से हमने 18 को लेस किया तो ये 3 हो गया। अब 21 में से हमने 12 को हमने लेस किया तो ये हमारे पास 9 आ गया। अब 21 में से 21 को लेस किया तो 0 हो गया। अब 30 आ गया हमारे पास, 30 में से 30 को लेस किया तो 0, 30 में से 22 को लेस किया तो 8, 30 में से 19 को लेस किया तो 11, 30 में से 20 को लेस किया तो 10। ये हमारे पास जो है ना ये रिग्रेट का हमें। अब हम इसी टेबल को जो है ना दोबारा हम पे ऑफ बनाएंगे। इसकी पे ऑफ बना के ना ये एक्ट्स हमने सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पे ऑफ। ठीक हो गया, ए बी सी और डी। अब ये हमारा मिनिमम हमने वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें से हमने मैक्सिमम जो है ना वैल्यू को लिखना है। हमने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू को लिखना है, उसमें से हमने जो क्या करना है मैक्सिमम वैल्यू को हमने सिलेक्ट करना है। सॉरी यहाँ पर ये मिनिमम नहीं है, ये मिनी मैक्स है, ये मिनी मैक्स है, मैक्स है। पहले हमने मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना, उसमें से हमने जो है ना मिनिमम वैल्यू को। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 20 है, तो हमने 20 लिख लिया। फिर अब बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 16 है। इसी तरह जो सी की मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 15 है। इसी तरह डी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 है। अब इन सब में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, अब हमने मिनिमम सेलेक्ट करना है। जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको सिलेक्ट करना है। तो सो अल्टरनेटिव जो हमारे पास सिलेक्ट होगा वो होगा अल्टरनेटिव डी इज़ सेलेक्टेड, SELECTED, सेलेक्टेड विच इज़ इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास रिग्रेट मेथड्स आ गया। अब इसी तरह से हम जो है ना नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है, लेपलेस मेथड्स आता है। लैपलेस मेथड, उसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो या इक्वल लाइक्लीहुड मेथड्स भी कहते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना कि ये जो जितने भी कॉलम है ना इनको ऐड करके ना जो टोटल नंबर है उन पर डिवाइड कर दें। 1 2 3 4 4 है ना, तो 4 पर हम डिवाइड कर लेंगे। तो अब इन सब को हम जब ऐड करेंगे ना ये 64.4 आ जाएगा, इसका हमारे पास आ जाएगा 16। इसी तरह हमारे पास ये जो आ जाएगा 57 पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो 4 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर जो आएगा वो 14.25 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी 14.25 आ जाएगा, यहाँ पर 22.25 आएगा। तो ये मैक्सिमम जो है ना हमारे पास ये है 22.25 जो है ना, इसको हम ये अल्टरनेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो है ना अल्टरनेटिव डी इज़ सेलेक्टेड विच इज़ इक्वल टू 22.25। तो ये हमारा लैपलेस मेथड्स हो गया या इक्वल लाइक्लीहुड मेथड्स भी कहते हैं। लास्टली हमारे पास जो आ गया ना वो हमारे पास आ गया हुरवेज मेथड्स। सॉरी हमने यहाँ पर मैक्सिमिन रिग्रेट मेथड लिखा हुआ, यहाँ पर क्या है हुरवेज मेथड्स है, हुरवेज मेथड्स। तो अब इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल हमने बनाया हुआ है, तो इसमें से हम ये कर लेंगे कि ये हमने मैक्सिमम वैल्यू लिख ली, ये हमने मिनिमम वैल्यू लिख ली। अब इन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम थ्रू फार्मूले के हम जो है ना यहाँ पर इस हुरवेज मेथड्स में इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू जो है ना, अल्फ़ा की जो भी अमाउंट होगी वो गिवन होगी क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चन में 0.8 गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है, फिर मैक्सिमम वैल्यू ये 30 है, 30 को लिखना है, फिर प्लस करना है, फिर 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू को लिखना है 0.8 लिखना है, इंटू करके मिनिमम वैल्यू जो है 5 है वो लिखनी है। तो अब हम करते हैं अल्फ़ा की वैल्यू 0.8 आ गया, मल्टीप्लाई 30 कर लिया, प्लस हमने कर लिया 1 माइनस 0.8 कर लिया, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 5 आई। तो अब इनको सॉल्व करके हमारे पास 25 आंसर आया।
इसी तरह से जब हम यहाँ पर करते हैं तो 0.8 कर लिया हमने, मैक्सिमम वैल्यू 22 है, इसको प्लस किया 1 माइनस हमने 0.8 किया, मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 7 है, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 19 आ गया। अब इसी तरह से हम 0.8 करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 19 है हमारी, प्लस कर लिया 1 माइनस 0.8 कर लिया हमने और मल्टीप्लाई किया कितने से 8, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, तो इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 16.8 आ गया। अब इसी तरह जो है ना 0.8 है हमारे पास और मैक्सिमम वैल्यू 25 है, प्लस किया 1 माइनस 0.8 किया, फिर हमारे पास 20 है मिनिमम वैल्यू, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आया, 24 आया। तो अब इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसको हमने सेलेक्ट करना, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 25 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो अल्टरनेटिव ए इज़ selected which is equal to 25. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.